Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to study 9th Standard Geography, chapter number 8, Introduction to Economics. So, here you can see the summarized notes of your chapter, as this chapter is based for your economics stream. सो यहाँ पर आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप सीख सकते हो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के रिलेटेड. These are summarized notes which you can just use to make your own answers. Next you are going to see the question answers of this chapter. First you will see answer in one sentence. So just I will slide on. These are one sentence, one word answer you have to write, and easily you can get 1 marks for that. All the question answers of textbook as well as workbook is covered in this video. So just wait patiently. For sure you will get your answer in this video. If you are finding this video useful, then please don't forget to hit on the like button, subscribe to the channel, and also do comment for more such videos. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन आपको कई सारे स्टैंडर्ड्स में आगे भी पूछा जाएगा. दैट इकोनॉमी बिगिंस एट होम. तो इकोनॉमी घर से क्यों शुरुआत होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज फाइनेंस यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हम घर से ही करते हैं और घर में ही हिसाब करते हैं. घर के इनकम लिमिटेड होती है और जो ज़रूरतें होती हैं वह इन्फिनाइट यानी कि अनलिमिटेड होती हैं. जो घर का हेड होता है उसे ये बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है. एंड हम जैसे जैसे घर के फाइनेंस को मैनेज करने लगते हैं, सेम उसी तरीके से किसी भी विलेज का, सिटी का, स्टेट का, कंट्री का या पूरी दुनिया का इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है. सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि घर की इकोनॉमी जो होती है वो छोटे स्केल पे होती है और बाकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बड़े स्केल पे होती है. अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो क्लियर ना दिख रहा हो तो आप सिंपली अपने सेटिंग्स में जाकर रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करो. आपको वीडियोस के वर्ड्स क्लियरली दिखने लगेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. लेंथी क्वेश्चंस आपको लिखना होता है स्टूडेंट्स. इसके आंसर्स आप पॉइंट वाइज में लिखोगे तो आपके स्कोरिंग के चांसेस और भी अच्छे हो जाते हैं. अवॉइड करो कि आंसर को आप पैराग्राफ में लिखो. आंसर को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर पॉइंट्स दो एंड फिर फाइनली कंक्लूजन दो. दैट विल बी द करेक्ट मेथड. मैं वीडियोस को जस्ट स्लाइड करता हूँ. मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाए ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में टाइम लगे. बट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी की सबसे मेन फीचर्स क्या होती है? तो इकोनॉमी इज़ अ एंटरप्राइज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. इसके अलावा उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं अच्छा जोग्राफिकल एरिया, वर्किंग पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और पॉलिटिकली वो एरिया अच्छा हो. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इकोनॉमी भी वहाँ की अच्छी होगी. राइट द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी. तो इकोनॉमी के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? किसी भी प्रोडक्ट का या उसकी क्वांटिटी का डिसाइड करना. उसके बाद कौन से सोसाइटी में यानी कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करना है. गुड्स के प्रोडक्शन को और उसके बनावट को शॉर्ट रखना. नेशनल इनकम जो होता है उसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस रखे ताकि किसी के साथ भी भेदभाव या इनजस्टिस ना हो. अप्रोप्रिएट प्रोविजंस, कायदे कानून बनाने हैं कि इकोनॉमिक नीड जो फ्यूचर में आएंगे वो पूरे होते रहें लोगों के, एंड इन सब के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरी दुनिया के साथ में मिलकर ट्रेड करना या बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करना.
किसी भी रिसोर्स को अपनी तरफ सिर्फ सीमित ना रखकर दूसरों के साथ भी शेयर करना एंड वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बेसिकली इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ये ओपन एंड क्वेश्चंस जो हैं आपके टीचर्स मोस्टली आपको एज अ प्रोजेक्ट, एज अ असाइनमेंट देते हैं, तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हो एंड कॉपी डाउन करके आप इसे अपने बुक्स में कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट मैंने थोड़ा सा स्लाइड अप किया है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख लो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे कि वाई शुड वन मेक सेविंग अ हैबिट। सो सेविंग्स करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब सेविंग्स करते हो तो आप पैसे बचा रहे होते हो, आप उन पैसों को इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास पैसे ना हो या किसी तरीके की इमरजेंसी आ जाए, आप उन बचाए हुए पैसों से अपने महंगे चीज़ें खरीद सकते हो, डिज़ायर्ड चीज़ें खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेविंग्स के पैसों से कहीं टूर पे भी जा सकते हो। एंड अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है रेगुलर सेव करने की, तो स्टूडेंट्स इट इज़ अ गुड हैबिट टू यूटिलाइज योर रिसोर्स, योर मनी इन अ प्रॉपर वे। टू विच इकोनॉमिक क्लास डू यू बिलोंग। सो हम सभी लोग मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हम अननेसेसरी खर्चे नहीं कर सकते। हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे फूड का, एजुकेशन का और हेल्थ का ध्यान रखते हैं। एंड इसके अलावा भी हमारे जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज और पॉसिबल हमारी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, उसको हमारे पेरेंट्स ही फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हमें कभी भी अपने स्टेटस, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रख के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में, खर्चों में नहीं पड़ना चाहिए। एंड जैसा कि कहा जाता है कि घर जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस होता है, तो अगर हम घर पर ही सीख जाएं पैसों को बचाना और सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, तो हम इसको बड़े स्केल पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है कि सपोज़ आप फाइनेंशियल मिनिस्टर बन जाते हो किसी एग्रीगेरियन कंट्री के, यानी कि जहाँ पर खेती को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही अहमियत है, तो आप वहाँ पर किन तरीके के चीज़ों को प्रायोरिटी करोगे। ऐसे 5 पॉइंट का आप प्रोग्राम प्रिपेयर करो। सो एग्जाम्पल देख लो, हम ऐसे कंट्री में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और भी टेक्निकली इन्वॉल्व हों। आफ्टर दैट जो फार्मर्स होंगे हम उन्हें स्किल तरीके से ट्रेन करेंगे, सो दैट दे कैन कैरी फार्मिंग मच मोर बेटरली एंड इन अ प्रॉपर मैनर। वी विल प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, सो दैट लोग भी बिजनेस करके आगे बढ़ सकें। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। अपने कंट्री का हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो डेयरी फार्मिंग और अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ को में इन्वॉल्व हो, ताकि हमारे कंट्री का इनकम बढ़े। सो दिस वे यू कैन डू। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर्स के रिलेटेड ही हैं, तो आप यहाँ से भी उसे सिंपली क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। लास्ट इज़ एक्टिविटीज़ विच आंसर मैंने आपको वीडियो में नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आपको चाहिए इसके आंसर्स तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। सो दिस वॉज इट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 8th chapter. Stay tuned with the channel for more such videos and question answers. Thanks for watching the video.